क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पहले मेरे को ये बताएंगे क्वेश्चन में मांगा क्या है, पढ़ के आराम से तसल्ली से। है मेरे पास आधा घंटा, क्या मैं 15 मिनट इकोनॉमिक्स के भी ले लूंगा। आधा घंटा बातें कर लेते हैं। नहीं मैं 15 मिनट इकोनॉमिक्स के लूंगा, 45 मिनट तो पढ़ाई दूंगा मैं। जिनका तेरे को मैंने कल वीडियो भेज दी सीएफएस की, वो देख। देखा था क्या? हाँ, आज आपने देख के कल रेडी होके आना, ठीक है ना, क्योंकि आगे की क्लास समझ आएगी। रेडी होके मतलब अरे यार उसमें फिर आगे का समझ नहीं आएगा। मेरे सर इकोनॉमिक्स 72 हो गया पीछे से, और आगे इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, मेरे को मैथ्स लेट हो गई है। हाँ जी, ये बातें ऑलरेडी बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में कह क्या रहा है बालक? एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और वो दोनों को कोलिनियर प्रूफ करना है। मेरे को जरा वेक्टर्स बताएंगे। एक ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस है, हाँ जी, प्लस 4k कैप। मैं कैप्स नहीं लगा रहा, आप बताइए आगे। और बी कितना है? माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 कैप। ठीक है जी। कोलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं। जो क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। दैट इज नोन एज कोलिनियर और पैरेलल। आप अपनी डेफिनेशन में चेक कर सकते हो। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? जिनका क्या माना जाएगा? सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब उनकी लेंथ अलग हो सकती है, मेजरमेंट अलग, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट। तो अगर ए और बी, जब भी कोलिनियरिटी बहुत जगह आएगी, और उसको निकालने के दो मेथड्स हैं, मैं दोनों सिखा दूंगा आपको। अगर ये ए वेक्टर है जो आपका गिवन है, और मैं इसको मान लूं बी वेक्टर, तो आपके हिसाब से ये कोलिनियर है कि नहीं? इनके डायरेक्शन सेम है और ये पैरेलल भी है। क्लियर है? डायरेक्शन सेम का मतलब पैरेलल होते ही है। क्या मैं इसको कोलिनियर बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हो क्योंकि सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन सेम है। चलो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? ये पूरा वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर टाइप ऑफ ये भी है। तो हमको घूम फिर के यही प्रूफ करना है। आपके हिसाब से छोटा वेक्टर कौन सा दिख रहा है आपको? ठीक है, आप ओनली भी निकाल सकते हो, ए छोटा रहेगा। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। एक होता है अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा मतलब कोई चीज कॉमन आ गई, सॉरी, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। छोटा वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर जो था उसमें एक चीज कॉमन आई और वही बी वेक्टर हो गया, तो वो कोलिनियर है ही है। ठीक है। एक और तरीका होता है कि दोनों वेक्टर को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो, प्रोपोर्शनल। अगर वो प्रोपोर्शनल, कोलिनियर का मतलब होता है कि आपस में क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल, और एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए मेरे को। मैं दोनों सिखा देता हूँ, दोनों यूज होंगे। ये वाले जो सॉल्व हो गया, दोनों का जो x और x है, y और y है, z और z है, उनका जो डिवाइड करके रेशियो सेम आना चाहिए। अच्छा, तो फिर वो तो सेम ही होगा। आप कॉमन लेके भी करोगे तो सेम ही होगा। तो अब कोलिनियर होगा तो दोनों सॉल्व होंगे ना। अच्छा। दोनों सिखा लो ना। फर्स्ट मेथड ये है। अब अगर मेरे को बी वेक्टर देखें, बी वेक्टर क्या गिवन है? -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? -2 कॉमन आया। वी आर लेफ्ट विद 2i कैप प्लस 6, सॉरी, -3j कैप। और क्या मैं इसको 2 वेक्टर लिख सकता हूँ? देयरफॉर दे आर कोलिनियर। हेंस या देयरफॉर या हेंस, कुछ भी करके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर। ये सेकंड मेथड है। हम क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स के स्केलर्स उठा लेंगे, स्केलर्स ऑफ ए वेक्टर एंड स्केलर्स ऑफ बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर का स्केलर क्या है? 2 अपॉन -4 कंपेयर विद -3 अपॉन +6 कंपेयर विद
प्लस 4 अपॉन -8 -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। दोनों इजी मेथड हो गए। ये क्यों किया, कंसेप्ट समझ आ गया भाई? दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसमें कुछ वो मल्टीप्लाई करके वो कुछ टाइम्स है, बी वेक्टर इज सम टाइम्स ऑफ ये -2 टाइम्स ये बात ये होती है। और प्रोपोर्शनल, अगर उनके कोफिशिएंट्स या स्केलर्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर, ठीक है। यहां पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर किया हमने, एक्स वाई जेड को, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या स्केलर्स, एक ही बात है। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या ऑन कंपेयरिंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आएगा। क्योंकि डायरेक्टली की शुरू कर दी मैम, क्या बोलेगी, क्या कर रहे हो, ये बताया तो है नहीं। ऑन कंपेयरिंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये वी गेट दिस, ठीक है। तो दोनों मेथड ठीक है, ज्यादातर ये यूज किया जाता है, ज्यादातर, ठीक है। नोट करिए कौन सा वाला? नीचे वाला। अरे आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह का तो कुछ नहीं भी है। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, मैं आपके मर्जी। मेरे को वेक्टर शो दैट द वेक्टर, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो इसको आर वेक्टर ले लेता हूं मैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही है ना क्वेश्चन। जी सर। वेक्टर ये इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। तो पहले एक्सिस बनाए, ठीक है जी। ये आपका ओ वाई, सॉरी ये ओ जेड, ये ओ वाई और ये ओ एक्स। एक वेक्टर बनाया हुआ है, कोई आर वेक्टर है फॉर एग्जांपल, इसको यहां बना देता हूं मैं, ये आर वेक्टर है और इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं कि नहीं, ओपी वेक्टर, ठीक है ना। ये ओपी वेक्टर हो गया ना। वो कह रहा है वो तीनों ओ एक्स से, ओ जेड से और ओ वाई से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब जो हमारा आर वेक्टर का एंगल एक्स से आता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और आर वेक्टर का एंगल वाई से आता है वो बीटा होता है, और ये वाला एंगल कितना होता है, गामा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कि एक पोजीशन वेक्टर ऐसी जगह पे है उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल है इंक्लिनेशन का वो क्या है, सेम। फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, ये एक 3D रूम है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। ये एक पोजीशन वेक्टर है जहां पे मनर बैठा है, आपकी पोजीशन वेक्टर है, मैं पोजीशन वेक्टर हूं। ओ से वो पॉइंट दिख रहा है, ओ ओरिजिन, ये ओपी वेक्टर, ये ओ आर वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर, ये ओ एस वेक्टर, ऐसे करके 4 वेक्टर्स हो गए। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जो उससे भी एंगल अल्फा, वाई से एंगल अल्फा और जेड से भी एंगल अल्फा बना रहा है, बीटा बीटा गामा, और तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों एक्सिस के, मान लो अब वो पॉइंट ना जमीन पे नहीं हो सकता, अगर वो जमीन पे है तो सिर्फ 2D में आ जाएगा एक्स और वाई के साथ, जेड से। ये रहा पॉइंट, ये मार्कर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जेड से भी एक एंगल, वो देखो वो दिख रहा है ओ जेड, वो ओ जेड, और ये दिख रहा है एक एंगल बन गया, एक एंगल बनता जा रहा है। तो एक हवा के अंदर पॉइंट है, 3D में तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है ना, हवा के अंदर पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, कुछ भी हो सकता है वो, हन्ने के ऊपर छत पे गया 2 मिनट, ठीक है, समझ गए। अब हमें ऐसा बताना है कि क्या ये वाला वेक्टर जो हमको आर वेक्टर दिया है वो वेक्टर है कि नहीं, इक्वल इंक्लिनेशन निकालना है, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको सिखाए थे कॉस निकालने। अगर कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा आ जाता है तो हमारे एंगल्स इक्वल है। और कॉस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। वो कैसे निकालते हो आप, ए कैप करके। तो हम सबसे पहले आर का क्या निकालें, मैग्नीट्यूड, 1 1 1 का रूट, दैट इज रूट। नाउ हम क्या निकालेंगे, आर कैप, सॉरी आर कैप निकाले, आर कैप से हमें क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी हमें क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो, ये रे एक्स वाई जेड, इसको रेशियो बोलते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं होते रेशियो और कोसाइन में। तो मेरा आर कैप क्या आया, आई कैप, सुनो आई कैप अपॉन ये हो गया, क्लियर है, प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। नाउ दिस इज cos alpha is equal to 1 by root 3, cos beta is equal to 1 by root 3 and cos gamma is equal to 1 by root 3. This implies
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस ये वाला वेक्टर आर वेक्टर, वो क्वेश्चन की लाइन लिख दो, सॉरी मॉड नहीं, आर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। खत्म। बुक में पता नहीं इसमें क्या ही कर दिया इन्होंने, कहानी मारी कोई। वो जा रहा छत पे गया, जियो फाइबर लगवा रहा है, कह रहा मैं ले जाता हूं। मैं कहा तू ले जा भाई। हाँ जी। अरे नोटबुक कॉपी निकाल ले अपनी, आ जा देखो वेक्टर बनाया वेक्टर को ऐड करना आ गया, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना नहीं आता। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को प्रोडक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। आपकी अगली एक्सरसाइज है 10.3 दैट डिपेंड्स ऑन स्केलर डॉट प्रोडक्ट पूरी की पूरी, और उसकी अगली एक्सरसाइज है 10.4 लास्ट एक्सरसाइज है दैट डिपेंड्स ऑन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ तो आ गया होगा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर से स्केलर मल्टीप्लाई होने वाला है और वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई आता है। आंसर दोनों के अलग अलग आते हैं, क्योंकि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर में आंसर आएगा, वेक्टर को वेक्टर से करोगे वेक्टर में आंसर आएगा। दोनों अलग अलग बातें होगी ना, ठीक है। वो एग्जाम में आपको गिवन होगा कि भैया क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अगली पूरे चैप्टर में काम आने वाला है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। पूरे चैप्टर में दो वेक्टर दिए होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो डॉट लिखा है मैंने, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। अगर आपने मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दिया दैट इंप्लाइज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, समझ गए हो। आपको डॉट ही लगानी है, अगर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया वो क्रॉस बन जाएगा, दैट इंप्लाइज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, कि वो फॉर्मूला क्रॉस का लगेगा। और अगर आपने क्रॉस हटाना है तो आपका डॉट इंप्लाइज स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ऊपर होगा, आ जाएगा, पोल पे लटका होगा, पोल पे से जाएगा ना। आपने मस्त एक मेरे को बढ़िया चीज याद दिला दी। ये मतलब समझ आएगा डॉट कब, अरे डॉट कब यूज करना है और वो कब यूज करना है। फॉर्मूला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, साथ में कॉस थीटा। अब आप खुद बताओ, ये स्केलर है, नंबर होगा, ये भी स्केलर नंबर, ये भी स्केलर होगा, कॉस है ना, कॉस थीटा का आंसर कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 90 कॉस 75 कॉस 45 कॉस 30, सबका आंसर नंबर में आता है। तो अब इसको करना कैसे है, व्हाट इज थीटा। हाँ जी बिल्कुल है जी, व्हाट इज थीटा। ये चुप यार, तू चुप ही नहीं हो रहा जी। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर उधर को जा रहा है और ये है बी वेक्टर इधर को जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा, उसका कोसाइन लेना है, दैट विल बी योर कॉस थीटा। मतलब ये वो वाला डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा, वो था पोजीशन वेक्टर का एक्सिस के बीच का रिश्ता, पोजीशन वेक्टर का एक्सिस ओ एक्स ओ वाई जेड से, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और इसी एक्सरसाइज में और अगले एक्सरसाइज में दो बातें आएंगी कि ये एंगल निकालने को आएगा, वो सिलेबस में कट चुका। फाइंड, कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना मिसलेनियस के अंदर वैसे कि फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो कट गया है दोनों चैप्टर्स में, इसमें भी और अगले में भी। आपको मतलब थीटा गिवन वाला ही काम आएगा। क्लियर हो गया, ये मतलब समझ आ गया। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इज अ रियल नंबर का मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे स्केलर, इट शुड बी अ रियल नंबर। डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी 5 मिनट का काम रह गया। फिर बुक में ही ये मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ, बुक में मार्क करेंगे, अपनी कॉपी में पेज नंबर लिख लो ताकि जब आप रिवाइज करें नोट्स को तो आपको बुक में मिल जाए। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर के बीच का ही एंगल हो सकता है।
अगर मान लो ये ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो हट गई, खाली बी वेक्टर लाइन रहेगी, उसके थीटा कैसा होगा, थीटा भी 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर a and b vector be non-zero vector, then a dot b vector is equal to 0 if and only if a vector and b vector are perpendicular to, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर a vector और b vector परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ऐसे की जगह ऐसे आ गए, तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी, यहां पे क्या आ जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0, तो पूरा क्या हो गया, 0। दैट्स, अगर a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू 0, ऑलवेज 0, बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0। ये बहुत ज्यादा यूज होता है परपेंडिकुलर का रिश्ता, अगली पूरा चैप्टर ही परपेंडिकुलर पे डिपेंड है, 3D वाला। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, थीटा 0 हो गया तो cos 0 क्या होता है, 1। चलो, तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट बी वेक्टर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब एक और छोटी सी बात, इसको प्रैक्टिकली सोचो कि सर अगर थीटा 0 है तो ये एंगल कितना हो गया, 0, तो a वेक्टर भी तो इसी के ऊपर हो गया, a वेक्टर भी तो यही हो गया, और b वेक्टर भी क्या हो गया, वही हो गया। तो क्या a वेक्टर, अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। मोटी मोटी बात ये भाई, थीटा 0 हो गया, एक के ऊपर एक बैठ गई वो, तो a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो ये ऐसे कह सकता हूं, नहीं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, दोनों की जगह ये पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा a वेक्टर मॉड का स्क्वायर। स्क्वायर होगा ना, a इंटू ए स्क्वायर, 2a प्लस ए होता है 2a, a प्लस थोड़ी हो रहा है। ठीक है, ये समझ आया, दो रूल्स, ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट क्या है, 0। अगर दोनों वेक्टर 0 डिग्री है, मतलब एक के ऊपर बैठ गए, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग हो गए, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो, उनका प्रोडक्ट कितना होगा, a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर, और आंसर हमेशा रियल नंबर की फॉर्म में ही आता है। क्लियर, रियल नंबर, अरे स्केलर, व्हाट आर रियल नंबर, ये देखो, ये डॉट लिखा है, a वेक्टर डॉट a, ये जो आंसर आएगा ये वाला, ये पूरा रियल नंबर होगा। ये स्केलर है, स्केलर समझते हैं, नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो आंसर तो नंबर होगा। मतलब आंसर में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होगा, इसका मतलब ये है, इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर, एनी पॉजिटिव, एनी डेसिमल, एनी फ्रैक्शन, एनी रूट, रूट भी अलाउड है। रियल नंबर सारे नंबर होते हैं दुनिया के, सिवाय इररेशनल, रिपीटिंग एंड वो वाले, वो डिटेल में मत जाओ ना बचपन की। रियल नंबर मतलब नंबर होगा ना, स्केलर होगा, बात खत्म। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर थीटा कितना है, पाई, थीटा कितना है, पाई, तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस क्या है, वो कल करेंगे। तो ये होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ये खाली इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का माइनस है, बाहर है। ठीक है।